और देखो बहुलक अभी ना बता रहे थे जी, तो बहुलक ध्यान देगा, बहुलक ध्यान देगा, बहुलक यानी जो आंकड़ा दिले रहेगा, कुछ दिले रहेगा तो आंकड़ा दिले रहेगा, उसमें देखना है कि किसकी संख्या सबसे अधिक है ना। अधिक नहीं देखना है, संख्या अधिक देखना है, कौन सबसे ज्यादा बड़ा है वो नहीं देखना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में कि 3, 6, 8, 3, 5, 4, 10, 12, 3 है ना। अब इसमें पूछ देगा कि बताइए जी बहुलक क्या होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 की संख्या सबसे अधिक है ना। अब ऐसे बोलेगा कि इसमें कौन अधिक है, तो कौन अधिक है बताइए जी 12, वो नहीं देखना है, संख्या अधिक देखना है, कुछ देखना है संख्या। तो इसमें देखो अभी कितना हल्का सवाल है, देखो मारो, देखो मारो, देखो देखो वो प्रैक्टिकल कर लिया इसलिए ध्यान वही जा जाता है। सही बात है, मैं प्रैक्टिकल किया है तो झूठ मत बोलो तुम। हम बोले देखो मारो, बोल रहा देखो छुओ। आजकल लेकिन जो है 5G हो गया है ना, जब से 5G आया है जब से लेकिन धीरे धीरे ज्यादा बिगड़ गया है। और ये भी कहा गया है कि बिहार में कि पहले शराब चालू था तो शराबी था, है ना, शराब चालू था तो शराबी था कि सब दारू पी के इधर उधर लोंघरा रहता था। लेकिन उससे ज्यादा शराब बंदी हुआ, शराब बंद होने के बाद भी आज जो है लोंघरा रहता है। उससे ज्यादा सब शराबी हो गया, उससे ज्यादा नशेरी हो गया है, और सबसे ज्यादा लइकन हो गया नशेरी, स्माइकर हो गया है, सिरिंज से जो है होके भी नशा लेता है। फिर सूंघे वाला कोई आता है वो भी लेता, लेकिन इसमें पहले नहीं था, जब से शराब बंदी हुआ है जब से ऐसा हुआ है, तो उससे भी ज्यादा नशेरी हो गया है। तो ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, समझ गए। जितना देश विकसित करेगा उतना ही ज्यादा नुकसान भी है ना। पहले के आदमी जो है पैदल ही चल जाता था पटना, यहाँ से नरमा से पटना, कैसे एगो गमछी रखता था, और गमछी में सत्तू प्याज मिर्चाई लपेट के जो है ना चल दिया, जहां कुआं बेटा वहां पर ही जो है बैठ गया, और बैठ के सत्तू पी लिया घोर के। अब जे घंटा में पहुंचे 4 घंटा में पहुंचे, सब रहली व्यवस्था, कुआं है तो वजह पर कुछ ना कुछ तो रहबे करेगा। वो सब व्यवस्था पहले के आदमी कैले रहता था कि कोई राहगीर अगर आएगा तो अपना जो है व्यवस्था करके पी ऊ लेगा, है ना। पहले के आदमी ज्यादा समझदार था आज से। लेकिन आज देखिए 4 लाइन हो गया है, 6 लाइन हो गया है, रेलवे हो गया है, एरोप्लेन हो गया है, बुलेट ट्रेन चलता है, राजधानी एक्सप्रेस चलता है, वंदे भारत चलता है। उसके बावजूद भी देखिए खतरा है। कभी देखिए एरोप्लेन क्रैश हो गया तो 200-300 आदमी मर गया, इन्हें 2 बार ट्रेन क्रैश कर ले पलट गए आदमी मर गए, बस पलट गया आदमी मर गया। 4 लाइन है एकदम चकाचक 4 लाइन है, तो डेली 10 को 5 को आदमी मरता था, पहले आदमी नहीं मरता था, बेचारा पहले ही जा रहा, लेकिन भले 10 घंटा में पहुंचता था, लेकिन आदमी के कोई नुकसान नहीं। लेकिन आप जो है 1 घंटा में पहुंचेगा, लेकिन कखनी का हो जाएगा जो कोई ठीक है ना। जितना डेवलप किया उतना ही क्या है नुकसान भी है ना। तो ध्यान रखना है। तो बहुलक ध्यान दीजिए, जिसकी संख्या सबसे अधिक रहेगा क्या हो जाएगा बहुलक। कोई दिक्कत किसी को है ना। तो इस तरह से तुम लोग को हम बता दिए हैं। तो ये वाला जो है तुम लोग बना लेना घर है। इसमें टोटल जो है पेज नंबर है 158 है, उसमें से बना लेना है। उसके बाद
हाँ तो बता देंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अभी सेकंड इसके पहले माध्यिका बताएंगे तब वो वाला बनेगा। माध्यिका तो बताया नहीं है, तो पहले 12 वाला आप देख लेते हैं कि वर्ग अंतराल दे रहेगा तो कैसे बनेगा, है ना। तो ये वाला बन जाएगा तुम लोग से, जिसकी संख्या सबसे अधिक रहेगा क्या हो जाएगा, बहुलक। एक और जल्दी बताइए, आप लोग जल्दी बताएगा, जल्दी बताएगा। 8 9 7 8 3 9 5 8, बताओ बहुलक कौन हो जाएगा, 8 है। सही में है, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो गया 8, है ना। अच्छा बताइए किसको समझ में नहीं आया जी, किसको बिहान होके पूछेंगे, लेकिन बहुलक पूछेंगे तो माद बना देगा, माद पूछेंगे तो बहुलक बना देगा। बात समझ रहे हैं सब लेकिन। अच्छा बताओ सबको समझ में आ गया, तुम लोग को समझ में आ रहे। इसको तो पढ़ावे तो लिखना चालू करते हैं, वो तो लिखता ही रहती है, तो चाल हाथ है हमेशा चलते रहता है। किसको चलिए अब देखना है बहुलक बराबर जैसे वर्ग अंतराल दे रहेगा तो कैसे बनेगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या फिर है कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या, है ना। अब यहां पे देखना है 1 4 4 7 7 10 10 13 13 16 16 19 6 30 40 16 4 4। अब ध्यान देगा इसमें, आप ध्यान देना इसमें कि इसमें ना एक्स का मान निकलेगा ना ही एफ एक्स निकलेगा। यहां पर ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, क्या ध्यान देना है, तो ये बारंबारता ना हो गया जी। आए अब उसके पहले सबसे पहले जानना है बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है। बहुलक बराबर क्या, बहुलक बराबर होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, है ना। F फार्मूला होता है, क्या होता है, अब फार्मूला समझो। अभी फार्मूला के बारे में डाटा को समझिए कि L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ये समझना है ना, तो समझिएगा, इसी में समझना है। तो सबसे पहले अब बहुलक में हम तुम लोग को बताए थे कि जिसकी संख्या सबसे अधिक होगी वो बहुलक हो जाएगा, तो आंकड़ा में है। लेकिन इस बारंबारता में देखना है कि कौन अधिक है, बारंबारता में देखना है कौन अधिक है, बताइए कौन अधिक है, कौन अधिक है, 40। तो जो सबसे अधिक रहेगा वो हो जाएगा बहुलक वर्ग, क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग। देखकर सामने वाला 7 10 हो जाएगा बहुलक वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। क्या बोल देंगे, बहुलक वर्ग। 7 और 10, 7 10 हो गया बहुलक वर्ग। ठीक है, यहां तक तो समझ गया। जो सबसे अधिक होगा वो हो जाएगा बहुलक वर्ग, क्या हो जाएगा जी, जो सबसे अधिक होगा हो जाएगा बहुलक वर्ग। और यहां तक तो समझ गए। अब यहां देखिए जो सबसे अधिक रहेगा या 40 हो गया, ये हो गया F1, क्या हो जाएगा, यानी F1 बहुलक वर्ग का बारंबारता, है ना, F1। एक ऊपरे वाला हो गया, एक ऊपरे वाला हो गया 0, F0, है ना। अब फिर होकर नीचे वाला हो गया, नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। जो सबसे अधिक रहेगा 1 नंबर पर, 1 से ऊपर आता है 0, ऐसे भी जानिए 0 आता है, और नीचे जो है 2 आता है ना, ऐसे तो सीरियल ढंग से हो गया। तो 40 हो गया F1, आई हो गया F0, आई नीचे वाला हो गया F2। एकदम आसान तरीका। बताइए यहां तक किसको समझ में नहीं आया, समझ में आया। अब यहां देखिए तो बाकी क्लियर हो गए, F1 F0 F1 0 2 आ गया क्लियर। अब है LH। अब LH में कल हम बताए थे बहुलक वर्ग में, बहुलक वर्ग जब माध्य पढ़ा रहे थे तो तुम लोग को हम बताए थे कि वर्ग अंतराल की लंबाई, याद करो वर्ग अंतराल की लंबाई। तो बताओ ये दोनों के बीच की लंबाई क्या हो जाएगा,
ये दोनों के बीच के लंबाई कितना हो जाएगा? 3 कल बताया था कि नहीं बताया था? दोनों के बीच के लंबाई कितना हो गया? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एल, अब देखो एल एगो है एच है कि नहीं है? एल है और एगो क्या है? एच है। तो एल का मतलब हो गया कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गया? बहुलक वर्ग। इसमें जो है हम बताए थे कि बहुलक वर्ग जब वर्ग अंतराल बता रहे थे, ठीक होता है ऊपरी सीमा, ये होता है निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग एल बराबर हो गया निम्न सीमा यानी 7, एच हो गया लंबाई, दोनों के बीच की लंबाई कितना हो गया? समझ में आया? एल का मतलब निम्न सीमा और एच का मतलब दोनों के बीच की लंबाई। कितना छाप लो। हाँ 2F1 हो गया, लिख लिया? कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पर एक फॉर्मूला पर सेट करके खाली आंसर लाना है ना, ये वाला मिटाएंगे तब वही होगा। घर पर जाके बनाना, इसमें लिख लिया होगा तो टिक मार लीजिए, घर से बनाना है जे। टोटल बनाना है, टोटल 11 के बाद फिर है ना 1 2 3 4 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी बनाना है टोटल, सब सेम है ना? सब है हाँ, दीर्घ उत्तरीय में ना है 5 गो बना लेना है। अब यहां पर देखो, इस मिटा देना जी, फार्मूला याद करना इसे, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने एच। ये हो गया बहुलक का फार्मूला। क्या हो गया? बहुलक का फार्मूला। मिटा दे इसको, हो गया। यहां देखिए बहुलक बराबर फार्मूला लिख देना तुम लोग, यहां पर फार्मूला लिख लिख के बनाएगा। फार्मूला लिख के इसलिए बनाना है क्योंकि फार्मूला लिखते लिखते तुमको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, है ना? एल प्लस एल का मान कितना है बोलेगा? अच्छा F1 मिटा दिए, F1 नहीं लिखा था ना जी। F1 बताइए तो F1 कितना था? 40। F0 कितना था? 30। F2 कितना था? 16, है ना? डाटा लिख देना। अब L प्लस यहाँ पे देखिए H का मान कितना था? 3। F1 कितना है? 40। F0 कितना था? 30। 2F1 ध्यान देगा, 2F1 का मतलब हो गया 2 गुने 40, 2 गुने 40। तो 2 गुने 40 यहां लिखेंगे, 2 गुने 40 माइनस 30 और माइनस 16, यही ना जी?
अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करना है, 40 में से 30 घटेगा तो कितना 10, 40 दूनी 80, कितना हो जाएगा 46। ये दोनों को जोड़ेंगे ना, अब गुने हो जाएगा 3, 7 + 10 दिया 30 बटा 80 में से 46 घटा कितना हो जाएगा 34, 34 हो गया है ना। 15 दूनी 30 और 17 दूनी 34, 7 + 15 बटा 7। इसको सबसे बढ़िया तरीका करके भागा दे दीजिए तो 0 पॉइंट आएगा, कुछ आएगा 17 से भागा दोगे 15 में तो 0.0 आएगा यहाँ। 17 7 19 से 7 8 36 17 9 53 से 17 8 फिर 0 है ना, 17 8 36 से 0.88 आ रहा है ना, तो यहाँ जगह 7.88 मान लो, लगभग में आंसर हो गया। उतारिए उतारिए जल्दी जल्दी उतारिए। हो गया, लिख लिया, तुम लिख रहा है, लिख लिया, देखो जल्दी बनाइएगा। हमको तो लगता है कि तुम लोग टोटल बना देगा भाई वाह। एक बनाइए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 1 नंबर, दीर्घ उत्तरीय वाला 1 नंबर बने ना, पहला नंबर मिटा दे इसको। जल्दी बनाएगा, जल्दी लाइकन, जल्दी बनाओ। ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला एगो लास्ट खाली बता दे रहे हैं, ठीक है, बाकी अपना जो है घर पे बनाना है। वर्ग अंतराल कितना था जी? 1 3 ये हो गया बारंबार था ना जी, 7 8 2 2 1। तो अच्छा तुम लोग बताएगा बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग पहले ढूंढिए कहाँ हो जाएगा, 3 से 5 यानी 8 है ना, 1 नंबर पर, के नंबर, ई के नंबर, ई के नंबर 2 नंबर। जो बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता 1 नंबर पर, अब ऊपरे जाएगा तो 0, फिर नीचे 2, 0 1 2 होता है ना। बहुलक वर्ग हो गया 3 5, एल बराबर हो गया 3, निम्न सीमा। ये अभी बताए थे कि घटा देना है, तो बोल रहे कि जोड़ के 2 से भागा देना है। अर्थ वो तो हम जाने नहीं आ रहा था पूछ, लेकिन छोटा छोटा बात भुला जाते हैं।
अब आगे चलकर बहुत चीज याद करने के लिए रहेगा जी। अब भविष्य में बहुत चीज याद करने के लिए रहेगा। चलिए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर फार्मूला लिख लेना है ना। एल का मान कितना है 3, F1 कितना है 8, F0 कितना है, हाँ, अब 2F1 मतलब 8 दूने 16, 16 7 2 गुने एच का मान कितना हो गया 2 है ना। 3 आवा 8 में 7 गया 1 ना जी, 1 गुने 2 2 है ना। 7 2 9 16, 16 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 7, 0.2 7 दूनी 14 6 7 8 56 है ना, यानी 3.28 आंसर। कौन कह रहा है कि आंसर गलत है? घर पर जाकर खूब पढ़ना है, मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम देना है ना। पहला एग्जाम है लाइफ का, तुम लोग को समझ गए।